नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को रह रहकर झटके लग रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और यह झटका है एक और शिवसेना की विधायिका पार्टी छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो गई है। दरअसल बात यह है कि ये विधायिका के पाला बदलने से शिवसेना को बड़ा झटका इसलिए भी लगा है क्योंकि ये संवैधानिक पद पर बैठी हुई थी। हम बात कर रहे हैं नीलम गोरे की। नीलम गोरे ये महाराष्ट्र विधान परिषद में उपसभापति यानी कि स्पीकर थी। उनके हाथ में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार है, जैसे कि महाराष्ट्र विधान परिषद में किसे डिस्क्वालीफाई करना है या कौन विरोधी पक्ष का नेता पद किसके पास होगा, यह फैसला करने का अधिकार नीलम गोरे इनके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उस आदेश का पालन करना महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर का काम है, लेकिन विधान परिषद में बदली हुई विधायकों की संख्या के बाद कौन सदन का नेता होगा, कौन विपक्ष का नेता होगा और कौन ग्रुप लीडर होगा, ये डिसाइड करने का अधिकार जो है वो नीलम गोरे के हाथ में है। और अब नीलम गोरे जो हैं वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुकी हैं। आइए सबसे पहले वो विजुअल्स देख लेते हैं, उसके बाद इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और ये भी जानेंगे कि आदित्य ठाकरे ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांचा एकनाथ शिंदे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। नीलम ताई गोरे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। नीलम गोरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हाजिरी में शिंदे गुट की शिवसेना में भगवा वस्त्र धारण करके प्रवेश कर लिया है। दोस्तों, हमने 4 PM महाराष्ट्र पे एक एपिसोड बनाया था लगभग 2-3 सप्ताह के पहले, जिसमें हमने बताया था कि विधान परिषद जो है वहां पे शिवसेना का पलड़ा क्यों भारी है। और उसकी वजह ये थी कि वहां पे जो स्पीकर थी, उपसभापति, वो शिवसेना की थी, विपक्ष का नेता भी शिवसेना का था। ऐसे में शिंदे गुट को विधान परिषद में अपनी ताकत कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। फाइनली उन्हें 2 MLC मिल गए और अब नीलम गोरे तीसरी। इस प्रकार से अब 3 MLC जो हैं वो अब मिल चुके हैं एकनाथ शिंदे को। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे के पास नीलम गोरे आ जाने से अब विधान परिषद का विपक्ष नेता पद हो सकता है कि नीलम गोरे कांग्रेस पार्टी को दे दें। और यह इसलिए क्योंकि एनसीपी जो है उनका गुट शरद पवार के साथ है या अजीत पवार के पास, इस बारे में अब तक बहुत संभ्रम बना हुआ है। ऐसे में स्पीकर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है विधान परिषद में, और ये पोस्ट चली गई है अब एकनाथ शिंदे के पास। इस पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे ने अपनी कन्नी काटी, लेकिन एक बार आप उनकी बात सुन लीजिए। ह्याच्यावर मी आता बोलणार नाही, जोपर्यंत काही घडत नाही तोपर्यंत बोलणं योग्य नसतं। पण एक नक्की आहे की त्या कॅम्पमधून काही लोक इकडून तिकडून निरोप पाठवत आहेत। तो आदित्य ठाकरे ने पूरे मामले से कन्नी काट ली, कोई भी बयान देने से मना किया, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कही, और वो ये कही कि जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ में गए हैं वो यहां बचे हुए लोगों को मैसेजेस भेज रहे हैं और उन मैसेजेस के माध्यम से वो यहां मौजूद लोगों को भी अपने पास लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे खेमे में
बड़ी खलबली मची, जिनको जाना था वो चले गए, अब रह रह कर एक एक जा रहे हैं, ये कई सारे सवाल उठाते हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि तमाम उद्धव ठाकरे गुट के विधायक अगले अधिवेशन से पहले शिंदे गुट में होंगे। क्या कहा है, सुनिए। भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना और राष्ट्रवादी ने साथ में मिलकर संजय राउत और सुषमा अंधारे जी का नागरिक सत्कार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हमारा काम आसान कर दिया है कि वो जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा प्रेस लेंगे, उतना ज्यादा इनकमिंग हमारे पास बढ़ेगा, उतनी ज्यादा ताकत हमारे पास बढ़ेगी। आज भी जो शिवसेना में जो बचे हुए जो आमदार है, उसमें से 6 आमदार अभी कभी भी शिंदे साहब के साथ शिवसेना में आने के लिए तैयार है। सिर्फ तारीख तय होनी बाकी है। जब जिन तारीख तय होगी, शिंदे साहब के साथ खड़े होते हुए वो तो दिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है उबाटा में सिर्फ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुषमा अंधारे और संजय राउत, ये 4 ही जन बचेंगे। हम 2, हमारे 2। तो कुल मिलाकर कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पूछा था कि भैया आप कांग्रेस से भी कोई आने वाला है क्या, तो एकनाथ शिंदे ने हंस के कहा था, अरे नहीं नहीं, अब सब फुल हो गया है, अभी सब फुल हो गया है। ये मुंबईया हिंदी है और इसका मतलब ये होता है कि अब फिनिश, भर चुके हैं सब। लेकिन बात ये हो रही है यहाँ पर कि रह रह कर एक एक दो दो शिंदे गुट में आना शामिल है। सवाल यह है कि जो हैं वो इस बात का शोर मचा रहे हैं कि अब उन्हें मंत्री पद नहीं मिलने वाला। वो इस बात का शोर मचा रहे हैं कि उन्हें कुछ मिलेगा भी या नहीं, जो प्रॉमिसेस की गई थी वो कब पूरी होंगी। 10 जितने विधायक उद्धव ठाकरे से माफी तक मांगने के लिए तैयार हैं। ऐसे में नए विधायक आ रहे हैं। हर एक विधायक की एंट्री के साथ में बीजेपी का संख्या बल भले ही मजबूत हो रहा हो, लेकिन लोगों के नजरों में पार्टी की फजीहत हो रही है। पार्टी की प्रेस्टीज जो है वो डाउन हो रही है। अब इस बारे में चर्चाएं होने लगी हैं। पनवाड़ी की दुकान पर, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ट्रेन में, बस में, सभी कोई यही पूछ रहे हैं कि कल तक आपके नेता जिन्हें भ्रष्टाचारी कह के संबोधित कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, वही नेता बीजेपी में आखिर कर क्या रहे हैं। इसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। और अब यह भी हुआ है कि इन नेताओं के आने की वजह से बीजेपी के नेता भी दूसरी जगह पे खिसकना शुरू हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसी खिचड़ी बन चुकी है जिसमें चावल कहाँ है और दाल कहाँ है, ये अलग करना अब पॉसिबल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बस कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर रोज सुबह एक नई खबर आती है, हर रोज सुबह एक नया राजकीय भूकंप आता है। लेकिन एक बात पक्की है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, इससे जनता खुश नहीं है। जनता व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही है कि मैंने 1 वोट दिया था, मुझे 3 मुख्यमंत्री मिले, 5 उप मुख्यमंत्री मिले। क्या मैंने 1 वोट इतनी बड़ी संख्या के मंत्रियों के लिए दिया था? नेताओं के पास इन सवाल का जवाब नहीं है और एक एक कर उद्धव ठाकरे के विधायक शिंदे गुट में जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो कोई बड़ा दांव खेलने वाले हैं? बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। इस तरह की जानकारी और विश्लेषण के लिए 4PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। यदि एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।